हेलो दोस्तों, मैं अंशुल साक्या स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप करो एसएससी पर। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि भाई एसएससी जीडी एग्ज़ाम के बारे में। हमारा एसएससी जीडी का जो है वो एग्ज़ाम हमारा 27 तारीख से स्टार्ट हुआ है। आई होप आप सभी लोगों का बहुत अच्छे से एग्ज़ाम जा रहा होगा। जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है 27-28 तारीख को, और जो कि हमारा आज की शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, तो हम बात करेंगे कि भाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, इम्पॉर्टेंट चैप्टर पे भाई किस किस टाइप के जो है वो क्वेश्चंस हमारे बन रहे हैं। तो वैसे ही हम कुछ क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट लाए हैं, जो कि भाई होने वाली, यानी कि जिन बच्चों का पेपर नहीं हुआ है उनको भाई ये भाई क्लास करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास आप लोग जरूर करिएगा, तो यहाँ से क्वेश्चंस ऐसे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम फोकस करने वाले हैं, दो चार क्वेश्चन करेंगे मिसिंग नंबर इन फिगर पे, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक से जो है वो दो क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर शिफ्ट में आ रहे हैं, जैसा कि मैंने बच्चों से पूछा था, एनालिसिस किया है, तो इस वजह से मैं आपको बता पा रहा हूँ। ठीक है, तो हर डे बाय डे हम कोशिश करेंगे कि दो चार टॉपिक लाएं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बताएं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, और लास्ट तक जरूर आप लोग बने रहिएगा। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमें भाई मिसिंग नंबर का दिया गया। तो सिंपल सा मैंने इसमें आपको देखिए क्या दिया गया, 221 दे दिया, यहाँ पे 265 दे दिया, क्वेश्चन मार्क दे दिया, और 365 दे दिया। तो हम सिंपल सा, मैंने आपको चीजें यहाँ पे बताई थी कि जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं तो क्या करते हैं। देखिए, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट होता है कि हमारा, हमने आपको जैसे ही आपने ये क्वेश्चन देखा तो सबसे पहले माइंड में क्लिक करना चाहिए कि सर, अगर हमारा देखिए सेम लॉजिक यहाँ से हमने देखा, यहाँ पे हाँ ये ले लिया, तो हमने देखा कि सर 221 से हम क्या कर सकते हैं, 265 तक गए, तो हम सर जोड़ के देख देख लेते कि सर हमारा 221 से 265 तक तो हमारा कितना इंक्रीज हो गया। ठीक है, दूसरा हम एक बार चलो जोड़ के देख लेते, 221 है हमारा 65 हो गया, तो हमारा कितना बढ़ रहा, एक 4 हो गया, और उसके बाद हमारा 2 यानी कि 4, यानी प्लस का 44 हो रहा है। तो हम सेम नीचे भी देख लेते हैं कि सर 365 है, तो 365 से सर हमारा क्या है, यहाँ पे 365 में अगर हम 44 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, तो जोड़ लेते हैं भाई। 365 में हमने 44 जोड़ दिया, तो हमारा 5 4 9 हो गया। और हमारा देखिए यूनिट डिजिट हम चेक करेंगे तो हमारा एक भी जो है वो 9 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो हमने लॉजिक लगाया वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये लॉजिक हमारा नहीं लगेगा। तो आ जाइए, हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट लॉजिक हमारा क्या लगने वाला है। ठीक, तो आ जाइए, हमने एक चीज आपको बताई थी कि यहाँ पे जब छोटे छोटे नंबर देखें तो हम क्या कर लेते हैं भाई, प्लस माइनस जोड़ घटाना गुणा भाग कर लेते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे एक चीज हमने आपको बताई थी कि सर जब हमें बड़े नंबर्स देखें तो हमें सबसे पहले माइंड में क्लिक करना चाहिए। मैंने आपको प्रायोरिटी टेबल बताई थी कि अगर हमें बड़े नंबर्स बनाने हैं तो सबसे पहले क्या करना, गुणा करना है, उसके बाद हमें स्क्वायर करना है, उसके बाद हमें क्यूब करके चेक कर लेना है। तो हमने देखा कि सर 221 किसी का भाई ना स्क्वायर होता है ना क्यूब होता है, 265 भी नहीं होता, 365 भी नहीं होता। लेकिन सर हमने किया किया यहाँ पे देखा कि सर हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि 221 लिखा हमने, 221 लिखा, और उसके बाद हमने सर किया कि सर 10 का अगर हम स्क्वायर कर दें और प्लस सर हम 11 का अगर स्क्वायर कर दें, तो हमने देखा कि 100 हमारा यहाँ हो जाएगा, प्लस हमारा 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। ठीक है, तो हमारा 11 का स्क्वायर कितना होता है भाई, हमारा 121 होता, तो 231 हो रहा। तो हमारा आपने देखा कि हमारा यहाँ पे बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। हम दूसरा बना के देखते हैं। हमने देखा कि सर 265 दिया गया। अब 265 में सर हम क्या कर सकते हैं कि सर हमने क्या किया, सर 12 का स्क्वायर कर दिया, और उसके बाद हमने प्लस का क्या कर दिया, 11 का स्क्वायर कर दिया, उसके बाद हमने बनाया 144, और प्लस जो है वो हमारा क्या हो गया, 121। तो हमने जब जोड़ा तो हमारा कितना आ गया भाई, 5 हो गया, और 6 हो गया, और 165 हो गया। ठीक, तो हमारा 165 बिल्कुल यहाँ पे फॉलो कर रहा है। सेम हम देख लेते हैं कि सब 365 बना लेते हैं। तो हमने जब 365 बनाया तो 365 में हमने क्या किया, सर 13 का हम स्क्वायर करके देख लेते हैं। 13 का जब हमने स्क्वायर किया, उसके बाद हमने 12 का स्क्वायर किया, तो हमारा कितना आ गया, 13 का स्क्वायर बताइए कितना होता है बेटा, तो 169 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। तो हमने जोड़ा, 9 4 13 की 3 हासिल 1, 6 4 10 की 0 हासिल 1, और हमारा 1 2 और 303। तो हमारा ऑप्शन में ही 303 नहीं दिया गया, आपने देखा होगा। ठीक, तो ये लॉजिक नहीं चल रहा है। लेकिन हमने देखा कि सर हमने ऊपर देखा कि सर 10 है और 11 है,
फिर नीचे देखा सर 12 है 11 हो गया, फिर नीचे सर हमारा 13 था 12 हो गया, बिल्कुल सही जा रहा है। लेकिन सर हमें क्या करना, हमने यहाँ पे किया 10 से 11 हुआ, फिर 12 से हमारा 11 हुआ, फिर हमारा 13 से हमारा 12 होगा, फिर यहाँ पे एक सर क्या होना चाहिए 14 से 13 होना चाहिए था। एक एक देखो क्या हो रहा है, जिसका स्क्वायर हो रहा है उसका एक एक नंबर जो है वो बढ़ के स्क्वायर हो रहा, लेकिन जो सेकेंड हम स्क्वायर कर रहे हैं उसका क्या हो रहा है कि एक एक जो हो रहा है कि भाई जिसका हम स्क्वायर कर उससे एक कम का स्क्वायर हो रहा है। जैसे आपने देखा कि 10 का किया फिर एक कम, फिर 11 का कर दिया, फिर हमने 12 का किया फिर हमने एक कम, हमने यहाँ पे कितने का कर दिया, हमने 11 का कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा आपने 13 का स्क्वायर किया फिर उससे एक कम 12 का स्क्वायर किया। तो वैसे ही हमारा यहाँ क्या होना चाहिए 14 का स्क्वायर होना चाहिए, और उसके बाद हमारा क्या होना चाहिए भाई यहाँ पे 13 का स्क्वायर होना चाहिए, तब हमारा बनेगा। तो हमने क्या किया 14 का स्क्वायर 169 होता है, 169 में प्लस हम क्या कर नहीं 14 का स्क्वायर 196 होता है, और 196 में जब हमने क्या किया 169 ऐड कर दिया तो हमारा कितना हो जाएगा 9 6 15 की 5 हासिल 1, 9 6 15 116 की 6 हासिल 1 और 3 और 1 4 हो जाएगा। तो हमारा 2 1 और 3 यानी कि 365 हमारा हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ तक भाई किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारा यहाँ थोड़ा सा मुझे लग रहा कि हमने यहाँ पे चीजें जो है वो गलत कर दी। तो हमारा यहाँ पे 12 दिया गया, यहाँ पे देखो 10, ठीक है 10 है 121 हो जाएगा, और 10 हमारा 231 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए था भाई 231 होना चाहिए था, यहाँ पे जो है वो 231 होना चाहिए था। ठीक है, तो 231 यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे स्क्वायर कर लिया, 11 का स्क्वायर कर लिया और 10 का, तो हमारा क्या हो जाएगा भाई 231 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे कर लिया था कि सेम 12 और 11 का स्क्वायर कर लिया था। ठीक है, उसके बाद हमने 13 का स्क्वायर कर लिया, 11 11 का स्क्वायर 121, 12 के 144, हमारा 5 हो गया 6 हो गया 265 हो गया। ठीक है, हमारा कितने का हो गया 12 और 11 का हो गया, 13 और 12 का हो गया, 10 11 12 11, ठीक है हमारा यहाँ पे सही था भाई। ठीक, हमारा यहाँ पे सही था। हमें क्या करना था यहाँ पे 10 का करना था पहले, हमें यहाँ पे 10 का स्क्वायर, हमें यहाँ पे 10 11 का स्क्वायर करना था प्लस हमें 10 का स्क्वायर करना था। ठीक, ऐसे करना था हमें। तो हमारा क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा, प्लस जो है वो हमारा 100 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा भाई 200 221 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भाई सही लिखा था यहाँ पे। ठीक है, हमारा बिल्कुल जो है वो सही यहाँ पे लिखा था बेटा 221 ही होगा। ठीक है, 221 ही होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऐसे स्क्वायर आया है। और उसके बाद हमारा 11 11 से 12, फिर 12 से 13, और 13 से 14 हुआ, और लास्ट में 10 है, फिर 11 है, फिर 12 है, और फिर 13 है। उनका क्या स्क्वायर करके हमने जोड़ दिया। तो हमें आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए भाई, हमारा जो है यहाँ पे आंसर आना चाहिए वो होगा क्या आपका, कि आपने यहाँ पे क्या करना है कि भाई 11 12 और हमारा 13 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 13 का स्क्वायर बराबर 169 हो जाएगा। और उसके बाद हमारा क्या होगा भाई 12 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 हो जाएगा। अब हम जोड़ देंगे 9 4 13 की 3, 9 4 13 की 3 हासिल 1, और 6 4 10 और 1 11 की 1 हासिल 1, 2 और 1 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई 313 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा भाई करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 313। 313 जो है वो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 313 जो है 313 विल बी द राइट चॉइस हो जाएगा भाई, 313 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन जो है वो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट चॉइस हो जाएगा। थोड़ी सी भाई कंफ्यूजन हो गई थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल इत्मीनान से बिल्कुल ध्यान से चीजों को देखिए और सुनिएगा। ठीक है, तो आइए आप लोगों ने नोट कर लें, और आप लोग जल्दी से नोट कर लें, तो हम आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है। ठीक है, तो आ जाइए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा बहुत अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है। तो हमें एक देखिए मिसिंग नंबर इन फिगर में ही हम क्वेश्चन करते हैं। तो हमें एक क्वेश्चन दिया गया कि बोला गया कि सर दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा ये है कि सर हमें दूसरे क्वेश्चन में बोला गया कि भाई ऐसे बना के इन्होंने दे दिया, बोला है कि चार एक रो और कॉलम का क्वेश्चन दिया गया जबरदस्त और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है।
और ऐसा क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, और ऐसे आपके 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहे हैं, इसी वजह से मैं इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको करवा रहा हूँ। ठीक है भाई, ये ये देखिए। ठीक, तो इसमें दिया गया 10 25 17 2, 10 है, 25 है, 17 है और 2 है। ठीक है, उसके बाद हमें दे दिया है उन्होंने 15 11 19 7, यहाँ पे 15 11 19 और 7। उसके बाद इन्होंने हमें दे दिया है, इन्होंने हमें दिया है क्या, 37 12, यहाँ पे दे दिया है 37 है, 12 है, और उसके बाद इन्होंने दिया है 40 4 दे दिया है, 40 दिया है, 4 दिया है, और उसके बाद इन्होंने 41 5 दे दिया है, 41 दिया है, 5 नहीं नहीं, यहाँ पे क्या है, खाली है, यहाँ पे 41 5 नहीं दिया है, यहाँ खाली है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने खाली दे दिया है, यहाँ ऊपर दिया है इन्होंने 19। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने 5 दिया है। ठीक, 5 दे दिया, और उसके बाद इन्होंने क्या दिया है भाई, 2 7 39 7। ठीक, 2 7 39 और 7। ठीक, ये इन्होंने हमें दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो है इन्होंने क्या दिया भाई, क्वेश्चन मार्क हमें दे दिया है कि बताइए कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक, उसके बाद ऑप्शन जो है वो आपके ये दिए गए। ए ऑप्शन में इन्होंने दिया है कि 40 है, 40 है। बी ऑप्शन में इन्होंने दिया है कि सर 41 है, और सी ऑप्शन में जो इन्होंने दिया है वो सर 42 है, और डी ऑप्शन में जो इन्होंने दिया है वो हमें क्या दिया भाई, 43 दे दिया। ठीक भाई, ये ऑप्शन दिया गया, जबरदस्त क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। मिसिंग नंबर इन फिगर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई मिसिंग नंबर इन फिगर का क्वेश्चन है। मिसिंग मिसिंग नंबर इन फिगर का क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर इन फिगर का क्वेश्चन है भाई, मिसिंग नंबर इन इन फिगर का क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी जीडी 2026। ठीक है, आने की बहुत पॉसिबिलिटी है भाई। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। तो आइए, इस टाइप के मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं। तो हमने बताया था कि एक हमारा रो होता है, एक हमारा कॉलम होता है, हम देख लेते हैं और सबसे छोटे छोटे नंबर से हम एक बड़ा नंबर बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमने देखा कि सर हम ऐसे एक बार बना के देखते हैं, फिर उसके बाद ऐसे बना के देखते हैं। तो हमने देखा कि सर इससे बना के देखते हैं कि 10 है, 15 है, 12 है, सबसे बड़ा नंबर बनाते हैं। तो हमने देखा कि सर सबसे छोटे छोटे नंबर से सबसे बड़े नंबर बनाने का टारगेट होना चाहिए। तो हमने देखा कि सर 10 है, प्लस 15 कर दिया, प्लस 12 कर दिया, तो हमारा क्या पूरा 10 15 25 12 हमारा कितना हो गया सर, 37 हो गया। सर 37 हो गया, और 37 ही तो हमें सर यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, उसके बाद बोला कि सर 25 है और 11 है, 4 है। तो हमने क्या किया, यहाँ से 25 जोड़ा, दूसरे वाले से हम बात कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो हमने बात करी 2 से, 25 है हमारा, 11 है, और उसके बाद हमारा 4 है। तो हमने 11 4 15, 15 और 25 हमारा कितना, 40 होता भाई, बिल्कुल सही है। तो हमें 40 दिया गया सर। उसके बाद हमने यहाँ पे हमें ये निकालना, हमने ये जोड़े, हमने जोड़ा, हमने जोड़ा कि सर 2 है, 7 है, 7 है। तो हमारा यहाँ पे क्या दिया गया, 7 39 है, 2 है, 7 है, 31 है। यहाँ पे क्या दिया भाई, 31 हमें दिया गया। ठीक है, हमें यहाँ पे 31 दिया गया है, यहाँ पे हमें 31 दिया गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जब जोड़ा, जब ये वाला हमने जोड़ के देखा, ठीक, तो हमने जब ये वाला जोड़ा तो हमें क्या मिला भाई, हमने देखा, सॉरी बच्चों, तो हमने ये देखा कि यहाँ पे भाई हमारा 2 है, हमारा 2 है, फिर हमारा प्लस 7 किया, उसके बाद हमने प्लस कितना किया भाई, 31 किया। तो हमने जब ये जोड़ा तो हमारा कितना आना चाहिए, 2 और 7 9, 9 और हमारा 31 कितना होता है सर, 2 और 7 9 और 31 हमारा कितना होता है भाई, 40 होता है सर। 2 और 7 और 9 31 40 होता है। तो हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए था भाई, 40 होना चाहिए थे, या फिर हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, हम यहाँ पे ये कर लेते हैं कि सर जो हमारा 2 है, हम इसकी जगह क्या कर लेते हैं सर, 1 कर लेते हैं। ठीक, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं भाई, 2 की जगह 1 कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया भाई, 2 की जगह जो है वो 1 कर लिया, यहाँ पे 1 कर लिया, यहाँ पे 7 कर लिया भाई। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने जब जोड़ा तो हमारा 1 यहाँ पे कर लेंगे 1।
ठीक है, एक, तो हमने 1 + 7 8 और 38 जो है वो हमारा कितना हो जाएगा भाई, 39 हो जाएगा। ठीक है, तो 39 हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ पे 39 दिया गया है। ठीक है बेटा, तो हमें 39 यहाँ पे दिया गया है। ठीक, तो ये हमारा, तो सेम हम यहाँ कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो हमने इससे जब जोड़ा, जब हमने ये वाला बनाने की कोशिश करी, तो हम क्या कर लेंगे, तो ये आ जाइए, हमने लिखा कि सर 17 + 19, 17 + 19 + 5, तो हमने जोड़ा तो हमारा कितना है, 17 दूनी 34, 34 2 36, 36 5 हमारा कितना होता है भाई, 41 होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, 41 विल बी द राइट चॉइस हो जाएगा। 41 जो है वो भाई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन बी विल बी द राइट चॉइस हो जाएगा। यहाँ तक भाई किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द पीड़ा नहीं होनी चाहिए भाई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम क्या करें भाई, आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक लोग सभी लोग करिएगा, थम्स अप भाई कर दीजिएगा, आपको समझ में आ गया कि नहीं। ठीक है, जल्दी से आप लोग सभी लोग थम्स अप कर दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया, सब क्लियर है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे सभी बच्चों को समझ में आ गया है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने, तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जब हमने देखा, एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। एक हम क्वेश्चन लेते हैं भाई, मिसिंग नंबर इन फिगर का ही एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलेंगे। हमने आपके लिए क्वेश्चन लिया जो भाई एसएससी जीडी शिफ्ट में आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन लिया आपके लिए, ये सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपके लिए। ऑप्शन ये है आपके, ऑप्शन ए जो है वो आपका 29 है, ऑप्शन बी जो है वो आपका 30 है, और ऑप्शन जो सी है वो आपका क्या है भाई, 28 है, और ऑप्शन जो डी है वो आपका क्या है भाई, 31 है। ठीक है, ये ऑप्शन आपके 4 ऑप्शन है। ठीक, तो आपको आंसर बताना है कि आंसर क्या होगा। हमारे क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा भाई, आपको ये बताना है कि सर क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा क्या होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप लोग जल्दी से आंसर बताएं, सभी लोग कमेंट में आंसर कर दें कि सर हमारा आंसर जो है वो ये है। ठीक है, जल्दी से आप लोग बता दें कि हाँ सर हमारा जो आंसर है वो ये है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आइए बताता हूं मैं। आपने देखा कि सर 7 है, सर हमारा जो क्या है 7 है, और उसके बाद हमने देखा कि सर इसमें हमने देखा कि सर आ जाइए, हमने रो में बात करी तो हमने देखा कि सर 7 प्लस हमने 18 कर दिया, और 18 + 5 कर दिया, तो हमारा कितना आ गया सर, हमने 7 5 12 18 हमारा 30 होता है सर, यही तो हमें दिया गया सर, यहाँ पे 30 ही तो दिया गया। उसके बाद हमने दूसरा देखा, हमने दूसरा वाला देखा, हमने देखा कि सर 8 है प्लस 10 है और प्लस हमारा 9 है, तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, 10 और 9 हमारा 19, 19 और 8 हमारा 27 हो जाएगा सर, यही तो हमें दिया गया सर, यही तो सर हमें यहाँ पे दिया गया। वैसे ही हम जोड़ देंगे सर, 10 है प्लस हमारा 11 है प्लस हमारा 7 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 और 11 21 और 7 हमारा 28 हो जाएगा सर। 28 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन मार्क की जगह जो है वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, 28 विल बी द राइट चॉइस हो जाएगा। जो 28 है, ऑप्शन किस में दिया गया, ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन जो सी है उसमें हमें क्या दिया गया भाई, 28 दिया गया। ऑप्शन सी विल बी द राइट चॉइस हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 विल बी द राइट चॉइस, ऑप्शन सी विल बी द करेक्टर बाबू हो जाएगा, कलेक्टर साहब हो जाएगा हमारा। ठीक, यहाँ तक बच्चों को समझ में आ गया होगा। भाई आगे बढ़े,
ठीक है, आप लोग जल्दी से बताइए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया, तो सर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ लेते हैं भाई। ठीक, आप लोग नोट भी साथ साथ में करते रहिएगा। तो आ जाइए अगले पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन एक हम कर लेते हैं कि एक अच्छा क्वेश्चन और मिसिंग नंबर का करते हैं, जो हमारे एसएससी जीडी एग्जाम्स में आने की बिल्कुल भाई इंपॉर्टेंट जो है, एग्जाम में जरूर ही जरूर आएगा। तो आ जाइए एक और क्वेश्चन हम मिसिंग नंबर का कर लेते हैं। ठीक, मिसिंग नंबर इन फिगर का क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा। तो हमने आपके लिए बताया कि एक बनाया कि सर ये है, और आ जाइए हमें चार ये दे दिए। ठीक, इन्होंने लिखा कि सर 10 है, सर हमारा 2 है, और सर हमारा 3 है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने लिखा सर यहाँ पे 9 है। ठीक है, और उसके बाद हम इन्होंने 31 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने लिखा 12 है, 4 है, 7 है, 7 है, और ये वाला जो है वो हमसे पूछ लिया गया। ठीक, ऑप्शन जो है वो आपके ये दिए गए हैं। अच्छा, ये ऑप्शन ए में जो हमें दिया गया है वो ये दे दिया है इन्होंने कि 54 दे दिया है। और ऑप्शन बी में इन्होंने हमें दिया है वो कितना दिया है भाई, 55 दे दिया है। ऑप्शन सी में इन्होंने जो हमें दिया है भाई 56 दे दिया है। और ऑप्शन जो डी है इन्होंने दिया है वो कितना भाई, 57 दे दिया। ठीक, अच्छा सा क्वेश्चन है, तो जल्दी से आप लोग बताइए कि भाई क्या होगा यहाँ पे। फाइंड फाइंड द मिसिंग नंबर, मिसिंग मिसिंग नंबर इन फिगर, मिसिंग नंबर इन फिगर। ठीक है भाई, ये हमको निकालना है भाई। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। आप लोग बताएंगे कि क्या आंसर हमारा होगा। जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए कि सर हमारा ये जो है वो आंसर होने वाला है। तो जल्दी से बताइए। इस टाइप का भाई क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल आ रहे हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताता हूं जिन बच्चों ने नहीं कर पाया। तो आइए आप ध्यान से देखिए, हमने क्या किया सर। पहले हम क्या कर रहे थे कि सर प्लस करके कहीं ना कहीं सब चीजें बन जा रही थी। हम इसमें क्या करेंगे, इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि हमने क्या किया कि सर 10 और 2 को हमने क्या किया, गुणा कर दिया। तो हमारा कितना आ गया सर, 20 आ गया। ठीक, उसके बाद सर हमारा जो ये नंबर दिया गया था हमने क्या किया, 3 कर दिया, यानी 23 आ गया। तो हमने आपको बोला था कि हमें हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या टारगेट करना चाहिए, हमें टारगेट ये करना चाहिए कि सर जो हमारे छोटे छोटे नंबर हैं उनसे हमें सबसे बड़ा नंबर कैसे बनाना। हमने 23 बना लिया। अब इनमें देखो कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। दूसरे वाले रो में हमारा सबसे बड़ा नंबर जो है 31 है। तो 31 को हम कैसे बनाएंगे, हमने क्या किया, 9 में 3 का गुणा कर दिया। हमने यहाँ से क्या किया सर, 9 में जो है वो 3 का गुणा कर दिया, सर 27 आ गया। और 27 में सर लास्ट वाला जो है हमने 4 जो है जोड़ दिया। तो सर हमारा कितना आ गया था सर, 31 आ गया। सर हमें यही तो 31 ही तो दिया गया था। उसके बाद हमने क्या किया, 12 का 4 में गुणा कर दिया। 12 × 4 हमारा कितना हो जाएगा सर, 48। 48 में जब हम लास्ट वाला जोड़ देंगे 7, तो हमारा कितना हो जाएगा भाई, 55। 55 क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आंसर हो जाएगा 55 जो है भाई, विल बी द राइट चॉइस हो जाएगा। देख लेंगे ऑप्शन को, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी फॉर द बेस्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ तक भाई किसी भी बच्चे को कोई दुख दर्द पीड़ा दिक्कत परेशानी हो तो भाई जरूर बताइएगा। आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि सर पहला नंबर और थर्ड नंबर इज मल्टीप्लाई और फिर लास्ट नंबर ऐड कर दे रहे इज इक्वल टू हमारा सेकंड नंबर जो है वो बन जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे हमारा गुणा का पैटर्न जो है वो फॉलो कर रहा था। आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग बताइए, तो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और साथ साथ में आप लोग नोट भी करते जा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आ जाइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, तो आ जाइए। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाँ सब थोड़ा सा हम चेंज कर लेते। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं कि सर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कर लेते हैं। आ जाइए, हमने कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हमें दिया गया QPNGA
हमें यहाँ पे दे दिया QPGNA, ठीक, QPGNA, और हमें ये सामने दिया है 34 है, 32 है, 28 है, 14 है, 2 है। 34 है, 32 है, 28 है, 14 है और 2 है। उसके बाद हमें दूसरा जो इन्होंने दिया है वो ASEGT दिया है, ASE G और T दे दिया। उसके बाद हमें इन्होंने कोड जो दिया है वो दिया है 2 38 4 14 20, 2 38 4 4 14 और 20, ठीक भाई, ये दे दिया। उसके बाद इन्होंने बोला है कि ANEOD O और D, ठीक, बोला है कि भाई इसका जो है हमको बताइए कि आंसर क्या होगा। आ जाइए, हम आपके लिए ऑप्शन भी बेटा लिख देते हैं। तो आ जाइए, हम ऑप्शन जो है वो आपके ये दिए गए हैं, 2 29 8 9 8, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ए ऑप्शन जो वो है आपका क्या है, 2 है, 2 29 8 9 8, 2 29 8 9 और 8, ठीक। बी ऑप्शन जो वो आपका क्या है, बी ऑप्शन 2 28 4 8 10, 2 28 4 8 और 10, ठीक। ऑप्शन जो सी है वो आपका दिया है इन्होंने 2 28 4 8 8, 2 28 4 8 8 4 8 ठीक। ऑप्शन जो डी है इन्होंने दे दिया हमें 2 30 3 6 8, 2 30 3 और 6 और 8, ठीक। ये हमें यहाँ पे आंसर देना। इनमें से बताइए कि हमारा आंसर जो है वो क्या होगा, क्या जो है वो हमारा पैटर्न यहाँ पे चल रहा है भाई, ठीक है। तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए भाई, आंसर जो है वो हमारा आ जाना चाहिए, ठीक। तो आ जाइए भाई, अच्छा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो आप लोग बताएंगे कि सर ये जो हमें लेटर्स दिए उनसे ये कोड बना, ये लेटर्स दिए गए हमसे इनसे ये कोड बना, तो हमसे ये पूछा गया इसका क्या कोड होगा। ऑप्शन जो है हमारे ये दिए गए। तो आ जाइए, इस टाइप के क्वेश्चंस भी मैंने काफी आपको कराए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आ जाइए, हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने आपको बताया कि जैसे ही हमें लेटर्स दिखेंगे सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। तो हमने क्या किया, Q जो है वो हमारा 17 पे आता है सर, P 16 पे आता है सर, G हमारा 7 पे आता है, N हमारा 14 पे आता है सर, A हमारा 1 पे आता है, ठीक। हमारा 1 पे आता है, 19 पे आता है हमारा, हम यहाँ पे थोड़ा सा आ जाइए, हमारा A 1 पे आता है, S हमारा 19 पे आता है, E हमारा 5 पे आता है, G हमारा 7 पे आता है, T हमारा 20 पे आता है, ठीक। हमने चेक किया कि सर ऊपर 17 था, 34 हो गया, 2 का गुणा कर दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सर 16 था, 32 हो गया, 2 का गुणा कर दिया। सर जी हमारा 7 पे होता सर, 2 का गुणा कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, हमारा यहाँ पे 34 32 QPNGA थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एन QPNGA है, ठीक। थोड़ा सा हमारा यहाँ पे गड़बड़ हो गया मामला। आ जाइए, यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं। हमने लिखा QPNGA है, यहाँ पे QPNGA है, यहाँ पे क्या है, QPNNGA है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो हमें दिया गया था AS ASE G और T, G और T, ठीक। हमें ये यहाँ पे दिया गया था। उसके बाद हमें बोला गया था कि ANEOD और D, ठीक, इसका हमें से निकालने को बोला गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए, तो हमने क्या किया, आ जाइए, हमने लिखा कि Q 17 पे होता है सर, हमारा P 16 पे होता है, N हमारा 14 पे होता है, G हमारा 7 पे होता है, A हमारा 1 पे होता है। वैसे ही 1 पे, 19 पे, हमारा 5 पे हो जाएगा, 7 पे हो जाएगा, और T हमारा जो है वो किस पे हो जाएगा भाई, T जो है हमारा किस पे आता है, 20 पे आता है, ठीक। T जो है वो हमारा किस पे आता है, 20 पे आता है। तो आ जाइए, T हमारा 20 पे आ जाएगा। तो हमने देखा कि सर 17 का डबल जो है वो करके लिख दिया 34, 16 का डबल करके लिख दिया हमारा 32, 14 का डबल करके लिख दिया हमारा 28,
और 7 का डबल करके लिख दिया 14 और 1 का डबल करके लिख दिया 2। फिर हमारा नीचे देखा हमने ए डबल हो गया हमारा 2 हो गया, डबल हो गया हमारा 38 हो गया, फिर हमारा डबल हो गया ई का जो है वो हमारा क्या 5 का 10 होना चाहिए था सर। 5 का सर जो है वो हमारा 10 होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक सर, हमारा 5 का 10 होना चाहिए था, ये तो गड़बड़ मामला हो रहा। जी का हमारा सर 7 है, 14 हो रहा, 2 डबल हो गया, और हमारा 20 है, उसका हमारा क्या होना चाहिए था सर 14 20 का मतलब डबल 40 होना चाहिए था सर। तो हमारा 40 यहाँ पे क्यों नहीं है? ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सर 40 क्यों नहीं है? तो हमारा यहाँ पे 40 लिख लो बेटा, ठीक है, यहाँ पे 40 कर दो, 40। ठीक है, यहाँ पे हमने 40 कर दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हमारा 40 होना चाहिए। ठीक, हमने यहाँ पे 2 का गुणा कर दिया तो 40 आ गया। ठीक, 40 आ गया। आइए, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, एक चीज मैंने आपको बताई थी कि सर ए, यहाँ पे लिख लेते हैं कि सर हमारी एक हमारी क्या होता ए ई आई ओ यू, हमारी रैंक की भी तो होती है, इसमें वॉवेल्स की जो रैंक होती है उसकी भी तो वैल्यू होती है। तो हमारा ए 1 पे आता, ई हमारा 2 पे आता, आई हमारा 3 पे आता, ओ हमारा 4 पे आता, यू हमारा 5 पे आता। भाई हमारी ये वैल्यू भी तो यूज हो सकती है। तो हमने देखा कि ए 1 पे आता, 1 का हमने डबल कर दिया। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि सर हमारा ई जो है वो हमारा कितने पे आ रहा 2, और 2 का आया 2 पे, तो हमने यहाँ पे क्या किया सर 2 का डबल कर दिया, तो हमारा 4, जो कि हमारा यहाँ पे दिया गया। ठीक है, 4 हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना सर, हमने 7 का डबल कर दिया, हमने टी का डबल कर दिया, सेम वैसे ही हम यहाँ कर लेते। ए हमारा 1 पे आता है, एन हमारा 14 पे आता है, ई हमारा 2 पे आता है, वैसे 5 पे आता है, लेकिन ऑर्डर के हिसाब से चेक करेंगे तो हमारा 2 पे आता। ओ हमारा कितने पे आता है सर 4 पे आता, डी हमारा सर 4 पे आता। अब इनमें क्या कर दो, 2 2 का गुणा कर दो। ठीक, 2 2 का गुणा कर दो भाई, 2 2 का जो है वो गुणा कर दो, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। पहले में गुणा गुणा करेंगे, 1 में 2 का 2, फिर 14 में 2 का हमारा 28। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम 4 में गुणा 2 का करेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर हम 4 में गुणा 2 का करेंगे तो 8 हो जाएगा। हमारा आंसर बन रहा 2 28 4 8 8। हमारा आंसर बन रहा भाई 2 28 4 8 8। तो ऑप्शन चेक कर लेंगे हमारा किस ऑप्शन में जो है 2 28 4 8 8 दिया गया। ऑप्शन एक ही हमें दिख रहा, ऑप्शन सी विल बी द राइट चॉइस हो जाएगा। सी फॉर हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट चॉइस हो जाएगा। सी फॉर हमारा भाई कलेक्टर साहब हो जाएगा, हमारा कलेक्टर बाबू हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक भाई किसी भी बच्चे को समझ में मतलब समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट चल रहा था। जो हमारे कॉन्सोनेंट्स थे उनकी हम बाई प्लेस वैल्यू लिख रहे थे, उनको डायरेक्ट डबल कर दे रहे थे, लेकिन जो हमारे वॉवेल्स थे उनकी हम रैंक की वैल्यू लिखे फिर उनको डबल कर रहे थे। यही हमारा अच्छा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाल सकते हैं भाई, ये आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां तक आपको किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी हो तो भाई जरूर पूछ लेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लेते हैं भाई अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ठीक, एक क्वेश्चन हम करते हैं कि डाइस का क्वेश्चन कर लेते हैं कि सर हमारा डाइस का क्वेश्चन कैसे बनता है, क्या चीजें होती हैं। तो आ चाहिए हम एक डाइस का क्वेश्चन कर लेते हैं जबरदस्त। तो हमें 2 डाइस दिए गए, फाइंड द अपोजिट फेस ऑफ द स्टार। तो बोला गया कि सर फाइंड फाइंड द find the opposite face of find the opposite face of opposite face of star। ठीक, अपोजिट फेस ऑफ स्टार। और हमें ये दिया गया है कि सर हमें 2 क्या दिए गए, डाइस दिए गए, डाइस 1 जो हमें दिया गया है। तो ये बोला गया ऐसे, थोड़ा सा भाई ड्राइंग अच्छी नहीं है बट कोशिश मैं कर रहा हूँ कि बना पाऊँ। ठीक, आप लोग मैनेज कर लेंगे। ठीक, ये हमें दिया गया है पहला डाइस, दूसरा डाइस हमें ये दे दिया है, यहाँ पे बोल दिया है ऐसे बना है। आ जाइए, ये हमारा दूसरा डाइस है, तो हम एक कलर और ले लेते हैं। तो इसमें लिखा है इन्होंने कि सर एक स्टार हमें यहाँ पे दे दिया है, एक हमें हच दे दिया है यहाँ पे। ठीक, उसके बाद हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क दे दिया है इन्होंने। ठीक है, और यहाँ पे हमें इन्होंने यहाँ पे दिया है एक प्लस का साइन दे दिया है इन्होंने, एक यहाँ पे इन्होंने प्लस का साइन दिया है, उसके बाद इन्होंने एक गुणा का साइन दे दिया है, और यहाँ पे एक इन्होंने
फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का साइन दे दिया है और हमसे ये पूछ लिया कि सर ये बताइए कि अपोजिट ऑफ स्टार क्या होगा। ऑप्शन इन्होंने आपके लिए जो दिए हैं वो ऑप्शन ए जो है वो हमारा क्या है, ऑप्शन ए जो हमें दिया है प्लस माइनस गुणा भाग, प्लस माइनस और हमारा सी जो है गुणा और डी जो है भाग। ये चार ऑप्शन इन्होंने हमें दे दिए हैं भाई। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। मैंने काफी क्वेश्चन ऐसे आपको कराए हैं तो आप लोग आंसर दे देंगे। मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे इसका आंसर दें। आपके लिए 5 सेकंड जो है वो आपको टाइम देता हूं, तो आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए भाई। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से आंसर देंगे कि आपका सर आंसर क्या है। ठीक है, यहाँ पे भाई काफी बच्चों ने आंसर दे दिया है। जैसे कि भाई बात करें तो समीक्षा ने आंसर दे दिया है, श्वेता ने आंसर दे दिया है, और यहाँ पे अर्जुन ने आंसर दे दिया है, पवन ने आंसर यहाँ पे दिया है, लक्ष्य ने आंसर दे दिया है, ललित ने आंसर यहाँ पे दे दिया है। तो काफी बच्चों ने यहाँ पे आंसर दे दिया है भाई। जबरदस्त जबरदस्त बेहतरीन भाई। आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, इसका मतलब आप लोग आंसर दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप बहुत अच्छे से, बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे ही मेहनत करते रहिए भाई। ठीक है, तो आ जाइए। जिन बच्चों ने नहीं कर पाया है टेंशन नहीं लेनी है, मैं बताता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। तो मैंने आपको बताया था जब भी डाइस के क्वेश्चन देखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि फर्स्ट एंड सेकेंड डाइस जो भी दिया है उसमें हमें क्या करना होता है, कॉमन देखना होता है। कॉमन से हम रोटेट करते हैं, हम रोटेट कर लेते हैं कि सर कॉमन से हम रोटेट करते हैं, वो भी किस तरफ, क्लॉकवाइज करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्लॉकवाइज हम लिख लेंगे जो चीजें हमें दी गई। तो हमने क्या किया, आ जाइए, हम क्या करेंगे कि सर हमारा जो हमने देखा दोनों में सर हमें क्या कॉमन मिल रहा है, जो हमें सर प्रश्नवाचक का चिन्ह है वो कॉमन मिल रहा है सर। दोनों में जो है हमारा क्वेश्चन मार्क कॉमन मिल रहा है, तो हम यहाँ से घूम जाएंगे क्लॉकवाइज। तो हमारा क्या आ जाएगा, हच आ जाएगा। तो हमने देखा कि सर हमें सबसे पहले हमने लिखा कि क्वेश्चन मार्क, फिर हमारा हैच आ जाएगा, हैशटैग आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा भाई, स्टार आ जाएगा। ठीक, स्टार आ जाएगा, स्टार आ जाएगा। उसके बाद हमने दूसरा देखा कि सर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर हमने यहाँ पे आए तो हमारा क्या गुणा आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, फिर हमारा यहाँ पे गुणा आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा भाई, प्लस आ जाएगा। और हमसे प्लस आ जाएगा। हमसे क्या पूछा गया कि सर अपोजिट फेस ऑफ स्टार पूछा गया। तो अपोजिट फेस ऑफ स्टार हमें क्या दिख रहा है कि सर हमारा जो प्लस है वो क्या है, प्लस और स्टार जो है एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा, हमारा जो है प्लस जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन हमें हमारा कौन सा दिया गया, प्लस जो है ऑप्शन ए में दिया गया। ऑप्शन जो है वो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में जो है वो प्लस दिया गया। भाई यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट कोई दिक्कत परेशानी हो तो भाई जल्दी बता दीजिएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, सरल क्वेश्चन था, हमने कर दिया। हम आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक, यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसा कि भाई हमारे पेपर चल रहे हैं, हमारे एसएससी ने और टीचर्स ने भाई मना, यानी कि जो भारत सरकार है और एसएससी है, तो उन्होंने क्या किया है कि मना कर रखा कि भाई हम एनालिसिस नहीं कर सकते, एग्जाम के रिव्यू पे हम बात नहीं कर सकते, लेकिन हम संभावित पे तो बात कर ही सकते हैं भाई। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिया है कि भाई हम क्या है, आजाद होकर किसी भी टॉपिक पे चर्चा कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आ जाइए। तो यहां तक ऐसे क्वेश्चंस आपके बनने की जो है पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और आपको एक और बात बता दें कि हमारा जो एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, एसएससी जीडी का एग्जाम जो चल रहा है, उसमें हमारी जो संस्था थी बहुत ज्यादा विवाद चल रहा था कि सर टीसीएस एग्जाम लेगा या फिर हमारा एडिक्यूटी एग्जाम लेगा। तो फाइनली हमारा एडिक्यूटी जो है वो एग्जाम ले रही है। और इसमें एक अच्छी चीज ये हुई कि योद्धा सीरीज जो हमारी चल रही थी, योद्धा सीरीज में भाई आप लोगों ने जबरदस्त, मैंने एडीक्यूटी पे पैटर्न आधारित क्वेश्चन कराए हैं और वैसे ही हम लोग करते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो है वो हमें लाभ मिलेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, आगे आ जाइए, बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाई हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो आ जाए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं एक अच्छा क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं, एक सीरीज का क्वेश्चन। तो हमें दिया गया 1, 11, 29, 55, 89। तो सीरीज का क्वेश्चन है आपके लिए 1, 11, बोला गया कि 1 है, ठीक, 11 है, और उसके बाद हमें इन्होंने दिया है 29 है, 55 है, 89 है, 29 है, 55 है और हमारा 89 है। और उसके बाद इन्होंने बोला कि सर हमारा यहाँ पे एक
एक स्क्वायर बना दिया, एक डब्बा दे दिया, एक बॉक्स दे दिया, और बोला है कि सर ऑप्शन जो है वो आपके यहाँ पे मैं दे देता हूँ। ठीक, ऑप्शंस जो है सर आपके ये हैं। ऑप्शन ए जो है वो आपका दिया गया है कि सर हमारा 130, 132, 130। ऑप्शन बी जो है वो आपका 132, और ऑप्शन जो सी है वो आपको दिया गया है यहाँ पे 131, और ऑप्शन जो डी है वो इन्होंने दे दिया हमें क्या, 137। ठीक भाई, ये जो चार ऑप्शन है आपके, और भाई ये बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे भाई। तो हम कर लेंगे भाई। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने चाहिए, लेकिन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आप लोग एक बार कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए कि हाँ सर हम इसका आंसर दे देंगे। ठीक, आप लोग ट्राई कीजिए। आपके पास 5 सेकंड में देता हूँ कि भाई इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में आप उड़ा देंगे। ठीक है, जल्दी से आप लोग बताएं कि हाँ सर हमने उड़ा दिया है। ठीक, तो यहाँ पे काफी बच्चों ने आंसर दे दिया भाई, लगभग आधे बच्चों ने आंसर दे दिया, 50-50 का रेशियो भाई, आंसर यहाँ पे आ चुका है। तो जैसा कि बात करें यहाँ पे अभिनव ने आंसर दे दिया है, युवराज ने आंसर दिया है, और किसने आंसर दिया है, सीमा ने आंसर दे दिया है, और किसने आंसर दिया है, अक्षिता ने आंसर दिया है, और किसने आंसर दिया है यहाँ पे, लव कुमार ने आंसर दे दिया है, इंस्पेक्टर बाबू ने आंसर दे दिया है, सैम ने आंसर दिया है, और यहाँ पे अश्विनी ने भी आंसर दिया। तो बहुत बच्चों ने यहाँ पे आंसर दे दिया है भाई, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बढ़िया। लेकिन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आ जाइए। जिन बच्चों ने नहीं कर पाया भाई, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, चीजों को ध्यान से सुनना और देखना है, आप लोग भी ऐसे क्वेश्चंस उड़ाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आ जाइए। हमने देखा कि सर एक है 1 से 11, फिर 29, 55, 89, सीरीज तो तेजी से सर बढ़ रही है। तो हम सबसे पहले डिफरेंस देख लेते हैं। हमने देखा कि सर 1 से 10, 1 से 11 प्लस का 10 हो गया सर, फिर 11 से सर 29 हुआ तो हमारा सर कितना हो गया, प्लस का सर हमारा 18 हो गया। ठीक, 29 से सर हमारा 55 हुआ तो हमारा कितना हो गया, 21, और 5 26 हो गया, तो हमारा सर प्लस का 26 हो गया। ठीक, उसके बाद हमारा सर 89 होगा, 55 से 89 हो गया तो कितना हो गया हमारा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा सर, 38 हो जाएगा, प्लस का सर 38 हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा सर कि क्या हो जाएगा, 38 के बाद हमने आपने देखा 10 था, 18 हुआ, 18 से 8 फिर जोड़ा, फिर 26 हुआ, फिर 26 में हमने कितना जोड़ दिया कि सर हमें 26 में सर जोड़ा है 10, 10 जोड़ा, कितना जोड़ा 26 में हमने जोड़ा है सर 12। आपने देखा कि पहले 8 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, फिर हमने क्या जोड़ा सर 12 जोड़ दिया, तो हमारा क्या हो गया, गड़बड़ हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि सर चलो कोई दिक्कत नहीं, हम ये कॉन्सेप्ट लगा देते हैं कि सर 8 8 दो जगह जोड़ दो, फिर उसके बाद हमने 12 12 दो जगह जोड़ देते हैं, चलो मान लेते हैं भाई। ठीक, हमने जोड़ा, फिर हमने क्या किया, 10 से 18, 18 से 26, 26 से 38, 38 से हम 12 जोड़ लेते हैं, तो 38 12 हमारा कितना होता है, 50 होता है। अब 50 हम क्या करेंगे भाई, 89 में जोड़ के देखेंगे, आंसर हमारा मैच करेगा तो सही है। 9 8 5 13, तो हमारा 139 आ रहा। हम चेक करेंगे, देखिए एक भी ऑप्शन में 139 नहीं दिया गया, इसका मतलब क्या है भाई, ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए, हम आइए हमने कॉन्सेप्ट चेक करते हैं। हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि सर हम स्क्वायर एंड क्यूब का भी कॉन्सेप्ट लगाते हैं, उसमें कुछ प्लस एंड माइनस भी करके देखेंगे। तो आ जाइए हम देख लेते हैं। तो हमने देखा कि सर एक है, एक का अगर हम सर क्या करें, स्क्वायर कर दें, एक का स्क्वायर कर दें सर, हम एक का स्क्वायर कर दें और प्लस क्या कर दें, 0 कर दें, तो हमारा क्या बन जा रहा सर, एक का स्क्वायर करके एक होता, एक में प्लस 0 करेंगे तो हमारा सर क्या हो जाएगा, एक ही तो होगा। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया सर, 3, 2 का स्क्वायर करें या 3 का भाई, हमारा 2 का स्क्वायर करेंगे और उसमें एक जोड़ देंगे तो हमारा कितना होगा, कुछ भी नहीं। ठीक, या 0 जोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं, तो हमारा 2 का स्क्वायर 4 ही भी रहेगा, तो हमें 11 चाहिए। तो हमने क्या किया सर, 3 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया प्लस 1 कर दिया, तो हमारा कितना हो गया सर, 3 का स्क्वायर 9 होता, 9 में प्लस 1 कर दिया तो हमारा 10 हो जाएगा। और उसके बाद हमें 29 बनाना, तो हमने क्या किया, 1 का किया, फिर 3 का किया, अब क्या करते सर, 5 का कर देते, 5 का स्क्वायर प्लस 1, तो हमारा कितना हो जाएगा, प्लस 1 3 5, 5 का स्क्वायर और प्लस कितना कर देंगे, 4। ठीक, 5 का स्क्वायर प्लस कितना कर देंगे सर, हमने क्या किया सर, यहाँ पे 10 बना है, आपने देखा गलती कर दी हमने, यहाँ पे हमें क्या करना था बेटा, हमें एक की जगह हमें 2 ऐड करने थे, हमें एक नहीं, हमें एक की जगह 2 ऐड करने थे। ठीक है, हमें एक की जगह 2 ऐड करने थे। ठीक, एक की जगह हमें 2 ऐड करने थे। ठीक, तभी तो हमारा 11 बनेगा भाई, हमें 11 बनाना है, 10 थोड़ी बनाना है।
तो हमने क्या किया भाई, 9 हो गया, 9 प्लस 2 कर दिया तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, 11 हो जाएगा। वैसे ही सेम हमने किया 5 का स्क्वायर प्लस हमने यहाँ पे क्या कर देंगे 4, यानी कि 25 प्लस 4 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक वैसे ही हमने क्या किया, अगला अगला हम क्या करेंगे, 1 3 5 7, 7 का स्क्वायर किया प्लस हमने क्या कर दिया, हमने प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2 6 कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक, हमने 7 का स्क्वायर किया 49 होता है, 49 में प्लस हमने 6 यानी कि जोड़ा 6, तो हमारा कितना हो जाएगा भाई, 55 हो जाएगा। ठीक, अब सेम क्या करेंगे, 1 3 5 7, अब 9 का स्क्वायर कर लेंगे भाई। 9 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, बता देंगे कि सर हमने जब 9 का स्क्वायर किया, 9 का स्क्वायर किया तो सर 81 हो गया। अब 81 में प्लस हम सर कितना कर दें, 8 कर दें तो हमारा 89 हो जाएगा। ठीक, जो कि हमें वहां दिया गया। अगला हम क्या करेंगे सर, अब हमें क्या करना कि सर हमने सिंपल सा क्या किया, 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 9 में जब प्लस 2 करेंगे 11 हो जाएगा, 11 के स्क्वायर कर देंगे। अब आपने देखा 0 में प्लस 2, फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, अब 10 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो हमारा 11 का स्क्वायर करेंगे 121 हो जाएगा, प्लस 10 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा भाई, 131 जो है, 131 जो है भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है 131 जो है विल बी द राइट चॉइस हो जाएगा भाई। 131 किस ऑप्शन में है एक बार चेक कर लेंगे। 131 जो है वो हमारे ऑप्शन सी में दिया गया भाई, ऑप्शन सी विल बी द राइट चॉइस, ऑप्शन सी विल बी द भाई करेक्ट हो जाएगा। सी हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्टर बाबू आंसर जो है वो हो जाने वाला है। यहाँ पे भाई किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, यहाँ तक आपको चीजें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, यहाँ तक आपको मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको मैंने कराए। अब जो है वो नेक्स्ट क्लास में जो है इंपॉर्टेंट ऐसे ही क्वेश्चंस जो है वो आपके लिए लेके आएंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, स्लॉक्स और वेन डायग्राम के क्वेश्चंस और डाइस के क्वेश्चंस आपके लिए वो क्वेश्चंस लाए जाएं जो एग्जाम में आने की प्रबल संभावना होगी। ठीक है बेटा, तो हम क्या करते हैं, यहीं पे क्लास को बाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेहतरीन और जबरदस्त क्वेश्चन के साथ। और एक बात सभी लोग बताएंगे सर, जिन लोगों का पेपर हो गया वो लोग बताएंगे कि सर हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, आपने जो चीजें पढ़ाई थी वो चीजें हमारी पेपर में हमें देखने को मिल रही और फुल आउट ऑफ फुल जो है वो रीजनिंग में सर आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो हम मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। ठीक, ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहिए, जी जान लगा के मेहनत करते रहिए। ठीक, जिन बच्चों का पेपर नहीं हुआ वो हर दिन इस क्लास को जरूर लेते रहें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।